नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की एक प्रस्तुति है और मैं ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से इस अनोखे कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में इस जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अद्भुत कामों के बारे में हम मंथन करते आ रहे हैं कि हम उसकी आशीष के विषय या कारण बने। ये उसके द्वारा प्रकट किए गए लिखित वचन बाइबल पर आधारित है। परमेश्वर मानव जाति से विभिन्न माध्यमों से बातें करता है। आप जिधर अपनी दृष्टि को फेरेंगे उधर आपको परमेश्वर के कार्य दिखेंगे और उनके माध्यम से वह अपने होने की सूचना इस संसार के लोगों को देता है। उसकी रचना यदि इतनी सुंदर है तो वह कितना अद्भुत होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। उसे मनुष्य को छोड़ आपको और मुझको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार के समस्त चीजों से, जीवों से सर्वोच्च बनाया है। और यदि इतना विवेक और बुद्धि देने के बाद उस रचयिता को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमारे समान मूर्ख कोई नहीं हो सकता। बाइबल भजन संहिता 14 उसके पहले पद में कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वही परमेश्वर को नहीं खोजेगा जो ऐसा विचार रखता है। इब्रानियों की पत्री या बाइबल यह प्रमाणित करने के लिए नहीं लिखी गई कि परमेश्वर है कि नहीं, क्योंकि बाइबल यह मानकर चलती है कि परमेश्वर है, जिसकी प्रेरणा से यह बाइबल लिखी गई है और मनुष्य को अपनी बात बताने के लिए लिखी गई है। इसका मूल लेखक स्वयं परमेश्वर है। हम देख रहे हैं कि युगों से वह कैसे मनुष्यों के साथ संवाद करता आया और आज वह कैसे हमसे बातें कर रहा है इस माध्यम से। इस विषय में इब्रानियों की पुस्तक में आज भी अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। आप परमेश्वर की अद्भुत योजना को देखकर अचंभित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्ययन में उसे देखने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हम इब्रानियों के पत्री उसके परिचय को देख रहे थे और हमने देखा कि उसका प्रकाशन परमेश्वर का प्रेरित वचन है। इब्रानियों का पहला पद स्पष्ट करता है कि हमारा धर्मशास्त्र परमेश्वर का प्रेरित वचन है। वह जिस प्रकाशन की चर्चा कर रहा है वह पुराने नियम का प्रकाशन है जो आज भी हमारे पास है। मित्रों, आलोचकों का कहना है कि इस पुस्तक का लेखक पौलुस नहीं कोई और है, क्योंकि इसकी मूल भाषा यूनानी बहुत उच्च कोटि की है। अंग्रेजी भाषा में इसकी सुंदरता घट जाती है। इस पुस्तक के आरंभ में दो शब्दों का खेल है, थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से। ये उत्तम वाक्यांश हैं। थोड़ा थोड़ा करके यह हमारी समझ के अनुसार समय नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात की और फिर उससे पहले उसने अब्राहम से बात की थी, स्वप्न में और स्वर्गदूत भेजकर। परंतु उसने उससे वह नहीं कहा था जो उसने बाद में मूसा से कहा। परमेश्वर ने अब्राहम को व्यवस्था नहीं दी थी। उसने उसे 10 आज्ञाएं नहीं दी थी जो आगे चलकर उसने मूसा को दी थी। उसने दाऊद से कहा था कि उसके वंश से मसीह आएगा। दाऊद की वृद्धावस्था में परमेश्वर ने कहा था कि उसके वंश से एक राजा उत्पन्न होगा और वह मसीह होगा। परमेश्वर ने अब्राहम और मूसा पर यह भेद प्रकट नहीं किया था। मित्रों, सच तो यह है कि परमेश्वर ने मूसा को यह कहा था कि इस्राएल के पास सांसारिक राजा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उनका राजा है। परंतु परमेश्वर मनुष्य के मन को जानता है। एक समय ऐसा आया कि इस्राएल पड़ोसी राज्यों के समान राजा की मांग करने लगा। उस समय परमेश्वर ने जो उदारता दिखाई वह वास्तव में अति महान है। उसने उन्हें राजा तो दिया, परंतु उनकी आत्मा दुर्बल कर दी। परमेश्वर ने संसार में उद्धारक एक मसीह लाने के लिए उनकी मांग पूरी कर दी थी। पहला पद कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को यह सब बातें नहीं बताई थी।
परंतु थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर विभिन्न मनुष्यों को जानकारियां देता गया और समय पूरा होने पर उसने अपने पुत्र को भेजा। बाइबल में सत्य का धीरे धीरे विकास हो रहा है, भांति भांति से, अर्थात परमेश्वर अलग अलग तरीकों से जानकारी देता है। अब्राहम को वह स्वप्न में दर्शन देता था, मूसा को उसने प्रत्यक्ष में व्यवस्था दी, आगे चलकर उसने यहोशू को प्रतिज्ञाएं दी। उसने स्वप्न में व्यवस्था द्वारा, उपमाओं द्वारा, अनुष्ठानों द्वारा बातें की। उसने इतिहास, कविता, भविष्यवाणियों द्वारा बातें की थी। उसने 1500 वर्षों में 45 लेखकों द्वारा अपनी बात कही। यहाँ इब्रानियों की पत्री का लेखक हमें अत्यधिक आश्चर्यजनक बात बताता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अनेक लेखक बाइबल को एक अद्भुत पुस्तक बताते हैं? शेक्सपियर अंग्रेजी का एक महान नाटककार था, परंतु वह अकेला ही लिखता था। परंतु परमेश्वर अनेक लेखकों को काम में लेता है। उसने अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग योग्यताओं के लेखकों को काम में लिया था। पतरस की यूनानी भाषा अच्छी नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने उसे काम में लिया। इब्रानियों के लेखक की यूनानी बहुत ही अच्छी थी और परमेश्वर ने उसे काम में लिया। गलातियों और कुरिन्थियों को लिखते समय पौलुस ने उन्हीं की यूनानी भाषा काम में ली, क्योंकि वह वहां प्रचार कर चुका था। यह पत्री एक महान शब्द से आरंभ होती है, परमेश्वर। परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए लेखक ने पहले कुछ नहीं कहा है। परमेश्वर को न मानना आपकी समस्या है, परमेश्वर की नहीं। जो परमेश्वर का इनकार करते हैं उन्हें परमेश्वर के बराबर रख कर देखें तो समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने अपना अस्तित्व सिद्ध करने में समय क्यों नहीं गंवाया। यदि कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है तो उसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर है, तभी तो वह उसके पास आ पाएगा। हम देखते हैं, लिखा है, पूर्व युग में बाप दादों से। ये बाप दादे कौन हैं? अब्राहम, इसहाक, याकूब, यहोशू, मूसा, दाऊद, यशाया आदि। हमारे बाप दादे नहीं, इब्रानियों के जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को अपने पूर्वज कहते थे। परमेश्वर अन्य जातियों का परमेश्वर भी है और मैं इसके लिए आभारी हूं। पूर्व युग में भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बातें की। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से बोलते, इसलिए वह भविष्य के भेद भी खोल सकता था। भविष्यद्वक्ताओं का संदेश बहुत प्रभावी होता था। इन सब के द्वारा ही हमें पुराना नियम प्राप्त हुआ है। परंतु सच तो यह है कि उन्होंने जितना भी भेद प्रकट किया वह पूरा नहीं था। मित्रों, अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अंतिम, पूर्ण और निश्चित बात की है। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद। लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। डॉक्टर वेस्टकॉट इसी बात को अपने शब्दों में इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर ने हमसे उसके द्वारा बातें की, जिसमें वह गुण है जो प्रकट करे कि वह एक पुत्र है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। यदि वह इस समय स्वर्ग से भी बातें करे तो वे बातें वही होंगी जो वह कह चुका है, क्योंकि मेरे मित्रों, इस संसार के लिए अंतिम शब्द परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में दिया है। लिखा है,
इन अंतिम दिनों में हमसे बातें की। यहाँ हमसे शब्द अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शब्द उन्हीं लोगों के संदर्भ में है जिनसे भविष्यद्वक्ताओं ने बातें की। पुराने नियम के लोग, परंतु वे लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके थे। आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 5 पद में परमेश्वर ने स्वर्ग से आकाशवाणी में कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। क्योंकि परमेश्वर ने अपना अंतिम वचन प्रभु यीशु के द्वारा दे दिया है, इसलिए वह वचन आपके और मेरे लिए भी अंतिम वचन है। पुत्र ही हमारे सामने है, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। प्रभु यीशु पुराने नियम के सब लेखकों से उत्तम है, क्योंकि उसमें संपूर्ण प्रकाशन पर से पर्दा उठा दिया गया है। वह पूरे पुराने नियम को पूरा करता है और परमेश्वर के अंतिम वचन को मनुष्यों तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पूर्व कहा था कि पवित्र आत्मा उसकी बातों में से लेकर हमें समझाएगा। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 पद में पाते हैं। अतः पवित्र आत्मा यूहन्ना, याकूब, लूका, पौलुस, पतरस और अन्य सब नए नियम के लेखकों के माध्यम से हमें परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन प्रदान करता है। मित्रों, अब हमें पुत्र की उत्तमता 7 बेजोड़ वाक्यों द्वारा दी जाती है। हम में से कोई भी इन्हें पूरी तरह समझाने का दावा नहीं कर सकते हैं। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 3 पद में देखते हैं, जहाँ पर लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जब सब कुछ उसी ने बनाया और उसी का है, तो वह कैसे सब वस्तुओं का वारिस होगा। वह मानव रूप लेकर आया था और वह पहला मनुष्य था जिसे संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुता दी गई थी। हम इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में कुछ ही शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कही जा चुकी हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 पद में परमेश्वर ने आदम को सब वस्तुओं पर अधिकार दिया, तो वह अदन का माली नहीं, पृथ्वी का शासक बनाया गया था। वह जैसा चाहता था वैसा होता था। जब उसे गर्मी चाहिए होती थी तो गर्म हो जाता था, और जब उसे पानी चाहिए होता था तब ओस गिरती थी। परंतु पाप करके उसने पृथ्वी का संपूर्ण नियंत्रण खो दिया। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया था। उसने हर क्षेत्र में आश्चर्य कर्म किए थे, क्योंकि वह मनुष्य के शरीर रचना को नियंत्रण में रख सकता था। वह प्रकृति को नियंत्रण में रख सकता था। वह आंधी को डांटकर शांत करवा सकता था। वह 5000 मनुष्यों को भोजन करा सकता था। वह आदम द्वारा खोए हुए अधिकार को रखता था। प्रभु यीशु सब वस्तुओं का वारिस है, और धर्मशास्त्र में लिखा है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे प्रियो, यहाँ संगी वारिस का अर्थ बराबर के वारिस नहीं है। सब वसीयत में लिखा जाता है कि एक के नाम इतना भाग जाना है और दूसरे के नाम इतना भाग जाना है, तो वे
उसे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम में लेते हैं, परंतु जब हमें किसी का संगी वारिस बनाया जाता है तब हम अपनी इच्छा से उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमें प्रबंधक पर निर्भर करना होता है कि वह उचित समय पर हमारा हिस्सा हमें देता रहे। इसी प्रकार प्रभु यीशु वारिस है और हम संगी वारिस हैं। वही नियंत्रण करेगा और जैसा चाहेगा हमें जिम्मेदारी देगा कि हमें जगत में किस उत्तरदायित्व को निभाना है। हमारे पास स्वर्ग में सुरक्षित, अविनाशी, पवित्र, अनंत विरासत है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अनेक अद्भुत काम किए हैं। उसने आदम द्वारा खोया हुआ अधिकार फिर से ले लिया है और हमें अपने साथ संगी वारिस बना लिया है। जहां तक हम जानते हैं, पुराने नियम में किसी भी भविष्यद्वक्ता को यह प्रतिज्ञा नहीं दी गई है। अतः इब्रानियों का लेखक सिद्ध करना चाहता है कि प्रभु यीशु भविष्यद्वक्ताओं से उत्तम है। हम आगे देखते हैं, उसी के द्वारा उसने सारी वस्तुओं की रचना की। अनेक विद्वानों का मानना है कि यह उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 1 पद के सृजन कार्य के संदर्भ में कहा गया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, परंतु यह उसके संदर्भ में नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी सृष्टि के लिए जो मूल भाषा यूनानी का शब्द काम में लिया गया है उसका अर्थ है युगों। अतः यह वाक्यांश उसी के द्वारा उसने सारे युगों की रचना की। वह सृजन कार्य के परे जाता है। इसके द्वारा सारी सृष्टि को उद्देश्य प्रदान किया जाता है। वह वारिस भविष्य को योजना देता है। उसने युगों की रचना की है, जिसमें उसने प्रत्येक वस्तु को उद्देश्य दिया है। अतः उसने संपूर्ण रचना के लिए उद्देश्य निश्चित किया है। बाइबल की बातों में समझदारी है। परमेश्वर ने जो भी किया उसमें उसका उद्देश्य निहित है। आज भी उसके हर एक काम में उद्देश्य है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा, परंतु उसके सामने एक शर्त रखी कि उसे एक पेड़ का फल नहीं खाना है। उसका फल खाने में कोई बुराई नहीं था, परंतु परमेश्वर आदम को परखना चाहता था कि वह उसकी आज्ञा मानेगा या नहीं। मनुष्य पूरी तरह चूक गया। परमेश्वर का हर बात में एक प्रयोजन तथा एक उद्देश्य होता है। मनुष्य को परखने के अन्य समय भी परमेश्वर ने निश्चित किए थे। समय आने पर परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी। वह भी मनुष्य की आज्ञाकारिता की परख थी। आज आप और मैं अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, व्यवस्था के कामों से नहीं। पहली बात तो यह है कि व्यवस्था हमें नहीं दी गई है, और दूसरी बात यह है कि हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता के मानकों को पूरा नहीं कर सकते। अतः स्पष्ट जान लें कि हम कर्मों द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं कर सकते, और परमेश्वर हमें बिना सिद्धता प्राप्त किए उद्धार नहीं देगा। अब परमेश्वर क्या करे? अतः उसने नया मार्ग बनाया। आज हमारा उद्धार अनुग्रह द्वारा ही है। प्रभु यीशु इस जगत का सृजनहार है और इसमें उसका एक उद्देश्य है। मित्रों, आज का विचार है कि जगत बिना चालक की कार के समान समय और अंतरिक्ष में चल रहा है। बिना चालक की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार यह जगत करोड़ों वर्षों से चल रहा है और प्रसंगवश सही काम कर रहा है। सूर्य सही समय उगता है और चांद अपनी चाल नहीं बदलता। यदि आप चांद पर अंतरिक्ष यान भेजें तो वह अपनी जगह नहीं बदलता है।
आप चांद पर निर्भर कर सकते हैं। हमारा जगत निरंकुश नहीं है, वह एक उद्देश्य के अधीन है और उसे यह उद्देश्य प्रभु यीशु ने दिया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज का हमारा अध्ययन समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी। इब्रानियों की पत्री के पहले 10 अध्याय मसीह यीशु को पुराने नियम की व्यवस्था से उत्तम प्रकट करते हैं। आज का प्रश्न है, अध्ययन के इस भाग में पुत्र यीशु मसीह की उत्तमता को खाली स्थान बेजोड़ वाक्यों के द्वारा प्रकट किया गया है। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 947 विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है और उसका वचन कितना सत्य है। परमेश्वर का ये वचन सामान्य ज्ञान के लिए या जानने के विषय के लिए नहीं है, परंतु उसके उद्देश्य में शामिल होने का विषय है। आज के अध्ययन से मालूम होता है कि परमेश्वर एक एक मनुष्य को बिना उद्देश्य के नहीं बनाता है। ये भी मालूम होता है, यह भी मालूम होता है कि हम इस कार्यक्रम या इस अध्ययन को इसलिए नहीं कर रहे कि ये हमारी योजना है। हम सब उसकी योजना के अंतर्गत ये अध्ययन कर पा रहे हैं। परमेश्वर पूर्व युग में अपने बाप दादों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके इस अंतिम युग में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है। सच्चे परमेश्वर को हम नहीं जान सकते यदि वह यीशु में हम पर प्रकट नहीं होता। उसका कोई नाम नहीं है यदि वह यीशु में होकर नहीं आता। यीशु परमेश्वर का दृश्य प्रकाशन है जिसे मनुष्यों ने अपनी आंखों से देखा। उसके वचन बाइबल में अंकित हैं कि हम उसकी धीमी आवाज को सुन पाए। ये कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर आज हमसे वचन के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर जो कुछ हमें बताना चाहता है उसका लिखित प्रकाशन हमें इस बाइबल के रूप में दिया गया है। आज हमें उसे केवल अध्ययन करना और समझना है। यदि आप उसके विश्वासी हैं तो आप उसके संगी वारिस भी हैं, अर्थात उसके साथ स्वर्ग में उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि यीशु में विश्वास के द्वारा हम भी उसकी संतान ठहराए गए हैं। यदि आप सचमुच यीशु पर विश्वास करते हैं तो पाप के लिए नहीं पर यीशु की धार्मिकता के लिए आप जीवन जिएंगे। शैतान के कामों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के कार्य में मन लगाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि आप उसके उद्देश्य में शामिल हैं या नहीं। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि हम सब परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाएं। मित्रों, एक बार फिर से आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इब्रानियों की पत्री के ऊपर आधारित हमारा इस वर्ष का बाइबल क्विज 18 सितंबर 2022 को निर्धारित किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक अपना पंजीयन कर लिया होगा। इस संबंध में आप अपने चर्च के पास्टर से संपर्क करें और अपने चर्च को केंद्र बनाने के लिए भी उसी से संपर्क करें। यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया। पिता, हम एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए एक ऐसा आधार ठहराया जो हमें आपके विश्वास में दृढ़ बनाता है, और वो है आपका वचन, जिसे आपने अपने महान नाम से भी ज़्यादा आदर प्रदान किया है। ये वचन है जो हमें मारता और जिलाता है। ये वचन ही है प्रभु जो हमें आपके बारे में बताता है, और ये वचन ही है जो आपकी बातों को हम पर प्रकट करता है, और ये वचन ही देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया।
प्रभु धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु क्रिस्ट के लिए जिसने हमें बचाने के लिए मानव रूप धारण किया, मृत्यु सहा और फिर आपके दाहिनी ओर हमारे महायाजक के रूप में विराजमान है। सारी आदर महिमा आपको देते हुए पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा, और यदि आपको इस संदर्भ में और कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क करें। मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमें एक मिस कॉल जरूर करें। आपके फोन और SMS का हमें सदा इंतजार बना रखता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। नमस्कार।